तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से और खूबसूरत गांव रामपुर की ओर। यहाँ एक पुराने बरगद के पेड़ के पास तालाब की नीली सी चूनर ओढ़े किनारे पर एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था गौरी और छोटी का मालती। गौरी का पति कई महीनों से गंभीर बीमारी की चपेट में था। खेतों में हाथ बटाने वाला कोई नहीं था। दवाई के पैसे जुटाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में गौरी ने अपनी मजबूरी को ही अपना सहारा बना लिया। वह रोज अपनी छोटी बहन मालती के घर काम करने जाती थी, क्योंकि मालती की शादी गांव के ही एक धनी व्यापारी घराने में हुई थी। मालती के घर में सच में किसी चीज की कमी नहीं थी, न सोने की, न चांदी की, न मखमली गद्दों की। लेकिन अफसोस, उसके दिल में एक ऐसी कमी थी जिसे पूरी दौलत भी नहीं भर सकती थी। उसका स्वभाव था बेहद कंजूस और स्वार्थी। अपनी ही बड़ी बहन के लिए उसके मन में ना तो कोई मोह था, ना कोई लगन। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण अभी गांव की मिट्टी को चूम भी नहीं पाती थी, गौरी उठकर अपने धुंधले से चूल्हे पर पानी चढ़ा देती। वह अपने बीमार पति को दवा देती, अपने मासूम बेटे बंटू के लिए सूखी रोटी का हलवा सा बनाती, फिर झाड़ू लगाकर बर्तन मांजकर वह घर का हर छोटा बड़ा काम निपटाती। और फिर मानो कोई मजबूर पक्षी उड़ान भरने को विवश हो, वह मालती के घर की ओर निकल पड़ती। उसके मन में एक ही धुन होती है कि कुछ पैसे या बदले में थोड़ा सा अनाज मिल जाए तो आज के दिन का गुजारा हो जाए। जैसे ही गौरी मालती के घर पहुंचती, अरे दीदी, आज फिर तुम्हें देर हो गई। सुबह सुबह इतने बड़े घर का काम पड़ा रहता है। झाड़ू पोछा, बर्तन, रसोई, बच्चों का खाना, इतना सब कुछ है और तुम आराम से घर पर बैठी रहती हो। थोड़ा तो शर्म करो। तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हें आराम की आदत। खैर, अब आ ही गई हो तो चलो, देर से आना, कम से काम में तो मन लगा कर करना। माफ करना बहन, सच में मुझे बहुत देर हो गई। मेरा बंटू रात भर पेट दर्द से रोता रहा। उसे नींद ही नहीं आई। मैं उसे दवा देती रही, गोद में लेकर बैठी रही, इसलिए सुबह उठ ही नहीं पाई। अब मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी, बस गुस्सा मत करना। ठीक है, चलो पहले आंगन और बरामदे को ऐसे साफ करो कि चमक जाए। एक कुत्ता भी गुजरे तो उसे अपना मुंह ढकना पड़े। घर बिल्कुल चमकना चाहिए। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन धो देना, और हाँ, मैली बर्तन दोबारा मत रखना। और काम बिल्कुल ठीक से होना चाहिए, वरना तुम्हारी मजदूरी कट जाएगी, समझी? जैसे ही गौरी मालती के घर पहुंचती, देखते ही देखते वह एक मशीन की तरह काम में जुट जाती है। सबसे पहले वह अपने हाथों में झाड़ू थामकर पूरे आंगन को इस कदर साफ करती है, मानो वह अपनी ही दरिद्रता की धूल झाड़ रही हो। फिर बरामदा, फिर रसोई, फिर बैठक, हर कोना चमकने लगता है। उसके बाद वह चूल्हे पर बैठकर बर्तनों का पहाड़ साफ करती है, और उधर मालती महंगे तकिए लगाकर हाथ में सोने की प्याली से चाय की चुस्कियां लेती रहती है। उसे अपनी बहन की मेहनत देखकर ना तो शर्म आती है, न गर्व। बस
एक ही भाव होता है, सौदा हो रहा है बस। अच्छा सुनो, सारे काम तो तुमने कर ही दिए हैं। अब यह चावल रखे हैं, इनमें से एक एक दाना देखकर अच्छे दाने अलग कर दो। टूटे हुए चावल, पत्थर, कचरा सब अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ अच्छे चावल ही बनते हैं, बासी और फटे पुराने नहीं, समझी? और फिर जल्दी से रसोई में जाकर दोपहर का खाना भी बना देना, लेकिन मसाले कम मत करना। गौरी फिर थकी मांदी सी चुपचाप चावल साफ करने बैठ जाती है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें रुई के फाहे की तरह झिलमिला रही होती है। मन ही मन वह सोच रही होती है, मालती ने वादा किया है कि पैसे तो नहीं, लेकिन रोज काम के बदले मुझे थोड़ा बहुत अनाज जरूर देगी। गौरी की आंखों में एक छोटी सी आस जगती है कि इन चावलों में से शायद उसे भी कुछ अच्छे दाने मिल जाएं, ताकि वह अपने बीमार पति के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना सके। देख लो बहन मालती, जैसा तुमने कहा था, मैंने अच्छे चावल और टूटे हुए चावल अलग अलग कर दिए हैं। एक तरफ साबुत दाने हैं और दूसरी तरफ टूटे फूटे। तुम खुद देख लो, कहीं कोई गलती नहीं की है मैंने। घंटों मशक्कत के बाद जब गौरी सारे काम से निपटकर अपने घर लौटने लगती है, तभी पीछे से मालती की कर्कश आवाज आती है। रुको दीदी, ये लो, यह टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो कोई इन्हें नहीं खाता। मेरे पति को अच्छे चावल पसंद है, बच्चे भी नहीं खाते। तुम ही ले जाओ। तुम्हारे घर में तो ये आराम से सब खा लेंगे, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे सब। हमारा बचा हुआ ही तुम्हारे लिए बहुत है। तो मालती उसे एक पुरानी फटी सी थैली में टूटे फूटे काले सफेद चावलों के कुछ मुट्ठी भर दाने पकड़ाती है। ऐसे चावल जिन्हें किसी और घर में जानवरों के चारे में डाल दिया जाता था। गौरी का गला रुंध जाता है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं निकाल पाती। वह बस चुपचाप वह थैली अपनी झोली में दबा लेती है और घर की ओर चल पड़ती है। उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बह रहे होते हैं, लेकिन होठों पर शिकायत की एक बूंद भी नहीं टपकती, क्योंकि वह जानती है गरीबी सबसे बड़ी कब्र है, जहां हर एहसास दफन हो जाता है। गौरी घर जाकर वही दूषित चावल धो धोकर पकाती है और अपने पति और बच्चे के सामने रख देती है। वह खुद भूखी रह जाती है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बिखेरना नहीं भूलती। अगली सुबह फिर वही सिलसिला, वही दस्तक, वही थकान, वही एक ही उम्मीद कि आज शायद कुछ बेहतर मिले। अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई। अच्छा हुआ। सुनो, आज मेरा मछली खाने का बहुत मन है। तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो, बर्तन धो लो, रसोई चमका दो, फिर मछली बना देना। लेकिन हाँ, हल्दी, धनिया, लहसुन, अदरक सब अच्छे से पीसना। मछली बिल्कुल स्वादिष्ट होनी चाहिए। मेरे पति को बढ़िया खाना पसंद है। ठीक है बहन, जैसा तुम कहो। अब तुम इतना मत बोलो, मैं समझ गई हूँ। मैं जल्दी से काम खत्म करके मछली बना दूंगी। बस तुम इतना बताओ कि मसाले कहाँ रखे हैं और कैसी मछली बनानी है। गौरी चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है। वह इतनी मेहनत से सफाई करती है कि जमीन चमकने लगती है। फिर वह सारे बर्तन धोती है। एक एक बर्तन को अच्छी तरह मांजकर साफ करती है। आखिर में वो बैठकर मछली पकाने लगती है। वह मछली के टुकड़ों को अच्छे से धोती है, फिर मसाले लगाकर उन्हें अलग रख देती है। वो आज भी
मन ही मन सोच रही होती है कि उसके बेटे बंटू को यह मछली बहुत पसंद है। अगर उसे भी थोड़ी सी मिल जाए तो वह बंटू को खिला सकती है। यह सोचकर उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन वह चुप रहती है। गौरी मसाले कूटती है। वह सिलबट्टे पर लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और गरम मसाले को बारीक पीसती है। फिर वह प्याज लहसुन का तड़का लगाती है। तड़के की सरसराहट और खुशबू पूरी रसोई में फैल जाती है। फिर वह मछली को धीमी आंच में सुनहरा होने तक तलकर बड़ी मेहनत से स्वादिष्ट करी तैयार करती है। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू फैल जाती है कि गली में से गुजरने वाले भी मुंह में पानी लाए बिना नहीं रह पाते। मालती आकर देखती है। वह गौरी द्वारा बनाई मछली को करीब से देखती है, उसकी खुशबू सूंघती है और फिर संतुष्ट होकर, वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है खाना बढ़िया बना है। आज तो मेरी पति को बहुत मज़ा आएगा। तुमने आज काफ़ी मेहनत की है, पर ये तुम्हारा काम है, बहुत खुश मत हो जाना। यही तुम्हारी मजदूरी है कि तुम हमारे घर काम करती हो। मालती और उसका पति आराम से बैठकर मछली खाने लगते हैं। वे बहुत चाव से मछली के टुकड़े निकालकर खा रहे हैं। वे गौरी को एक बार भी नहीं पूछते कि वह खाना खाएगी या नहीं। गौरी की आंखों में हल्की सी उम्मीद झलक रही थी कि शायद आज मालती उसे भी थोड़ी सी मछली दे दे, ताकि वह अपने बेटे के लिए ले जा सके। उसकी निगाहें बार बार मालती की तरफ जा रही थीं, लेकिन मालती ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। शाम को गौरी अपना काम पूरा करके घर जाने लगती है। वह अपनी थैली उठाती है और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। तभी मालती उसे आवाज देकर रोक लेती है। रुको दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। ये लो, कल रात का बचा हुआ चावल और सब्जी रखी थी। रात को हमने खाया, थोड़ा बच गया। इसे घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। तुम्हारे लिए नया तो कौन बनाएगा। तुम्हारी औकात बासी में ही ठीक है। गौरी बिना कोई शिकायत किए बासी चावल और खराब हो चुकी सब्जी की थैली उठा लेती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते गए। हर रोज एक जैसा ही होता था। गौरी सुबह काम करने आती, दिन भर मेहनत करती और शाम को बासी या खराब खाना लेकर लौट जाती। एक दिन ऐसा आया जब मालती के पति को व्यापार में बड़ा मुनाफा हुआ। मालती ने घर में भव्य पूजा और भोज का आयोजन करने का फैसला किया। पूरे गांव को बुलाया गया। हलवाई बुलाए गए, बड़े बड़े पकवान बनने थे। लेकिन गौरी से कहा गया, बस काम पर आ जाना आए दिन की तरह। सुनो दीदी, कल तुम सुबह सुबह जल्दी आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इसलिए घर में पूजा का बड़ा आयोजन रखा है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ व पकवान बनेंगे। समझी ना? मुझे तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। बिल्कुल कोई कसर मत रखना, क्योंकि गांव के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अगर कोई शिकायत आई तो मैं तुमसे बहुत नाराज हो जाऊंगी।
ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। इतनी जल्दी आऊंगी कि सूरज भी नहीं निकला होगा। और देख लेना, पूरा काम मेहनत से करूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगली सुबह गौरी जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम निपटा कर ही निकल रही थी कि तभी उसका बेटा बंटू बाहर आ गया। माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? तुम तो अभी अभी उठी हो और चलने लगी हो। मौसी के घर तो तुम रोज बाद में जाती हो, 10-11 बजे। फिर आज इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सूरज भी निकला नहीं है। मुझे बताओ ना, क्यों जा रही हो इतनी जल्दी? सुन बेटा, आज तेरी मौसी के घर बड़ा आयोजन है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहाँ पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान आएंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे। सोच कितनी रौनक होगी। इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है, वरना मौसी नाराज हो जाएगी। माँ, इतने सारे लोग आ रहे हैं, बड़ा आयोजन है, तो मौसी ने मुझे भी जरूर बुलाया होगा ना। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तुम मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रही हो? मैं भी तो जाना चाहता हूँ मौसी के घर। मैं भी मिठाई खाना चाहता हूँ, पकवान खाना चाहता हूँ, मेहमानों के साथ खेलना चाहता हूँ। तुम तो हमेशा मुझे पीछे छोड़कर चली जाती हो। अरे बेटा, मैं तो चाहूंगी कि तू भी मेरे साथ चले, मौज मस्ती करे, मिठाई खाए। लेकिन तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उन्हें कौन पानी देगा, कौन दवा देगा? इसलिए तू घर पर ही रहे, पिताजी का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चली जाओ। बस इतना वादा करो कि आज मौसी के घर मिठाइयाँ बनेगी, बहुत सारी मिठाइयाँ। वो हमारे लिए भी देंगी ना। तुम लाना माँ, हमारे लिए भी लाना। मुझे बहुत दिनों से मिठाई नहीं मिली है। मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारा खिड़की के पास बैठकर देखता रहूंगा। तुम जल्दी आना, देर मत करना, और मिठाई लाना मत भूलना। वादा करो। हाँ बेटा, तू अच्छे से रहना। मैं काम खत्म करके बिल्कुल जल्दी लौट आऊंगी, देर नहीं करूंगी। और सुनना, अपने पिताजी का पूरा ध्यान रखना, कोई लापरवाही मत करना। उनकी दवाइयाँ खिड़की के पास रखी है, समय पर दे देना, भूलना मत। अगर तबीयत बिगड़े तो तुरंत मुझे बुला लेना। और वह चली गई। मालती के घर जाने पर गौरी ने देखा कि पूरा आंगन रसोइयों और बर्तनों से अटा पड़ा था। केसर बादाम की खीर की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। सूजी के हलवे की मिठास हवाओं में घुल रही थी। पूरी, कचौड़ी, पुलाव, आलू मटर, उड़द की दाल, सब बन रहा था। अरे, तुम आ गई। चलो अब जल्दी जल्दी काम शुरू करो। देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं और पकवान बन रहे हैं। मुझे सारे बर्तन साफ चाहिए, एक पर दाग नहीं चाहिए। और वहाँ कोने में जो पत्तल रखी हैं, उन्हें गिनकर ठीक से जमा दो। आज हमारे घर बहुत मेहमान आने वाले हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले घर के बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहाँ पूजा होगी वहाँ साफ सफाई करो, फिर पूरा घर चमका देना। और हाँ, किसी मेहमान के सामने मत आना, तुम्हारा मुंह शोभा नहीं देता। ठीक है बहन, तुम फिक्र मत करो। मैं वादा करती हूँ कि सब काम ठीक से कर दूंगी, चाहे मेरा बंटू कितना भी रोए या मुझे कितनी भी थकान हो। तुम चिंता मत करो, आज तुम्हें शिकायत करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा, यकीन मानो। गौरी जल्दी जल्दी सारे काम में लग गई। वह दौड़ दौड़कर एक एक कोना साफ कर रही थी। हाथ में
पोछा लेकर वह आंगन, बरामदा, दालान हर जगह को चमका रही थी। पूजा वाले कमरे में तो उसने विशेष ध्यान से सफाई की। दीवारें, फर्श, देवताओं की मूर्तियां, सब कुछ बिल्कुल निखर गया था। धीरे धीरे पूजा का समय भी आ गया। मालती ने बहुत सज धज की थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, गले में सोने की भारी माला थी, कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल थी। वह अपने पति के साथ बड़े गर्व से पूजा स्थान पर आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर सुकून था और गहनों की चमक साफ छलक रही थी। उसे देखकर लग रहा था मानो कोई रानी अपने राजा के साथ सिंहासन पर विराजमान हो। गांव के प्रसिद्ध पुजारी को बुलाया गया था, जो बहुत विद्वान और धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। पूरे विधि विधान से पूजा होने लगी। घंटियां बज रही थी, शंखनाद हो रहा था, आरती की जा रही थी। सारे मेहमान भी वहीं बैठे थे। सबके हाथ जुड़े हुए थे और सब भगवान का नाम ले रहे थे। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हुई। फिर मेहमानों को बैठाकर पत्तलों में भोजन परोसा गया। हलवाई ने खीर, पूरी, कचौड़ी, पुलाव, राजमा, छोले और कई तरह की मिठाइयाँ बनाई थी। पूरा गांव मालती के आंगन में स्वादिष्ट खाने का आनंद ले रहा था। हर तरफ खाने की तारीफ हो रही थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, वाह क्या स्वाद है! मालती के यहाँ तो जैसे भगवान का प्रसाद उतरा है। धीरे धीरे सभी मेहमान भोजन करके अपने अपने घर चले गए। कोई हाथ हिलाते हुए जा रहा था, कोई मुंह में दातुन लगाते हुए। अब घर में शांति थी। बस हलवाई और नौकर चाकर रह गए थे। अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयाँ बची हुई थी। बड़े बड़े बर्तन खीर से भरे थे। कई थालियों में मिठाइयाँ रखी थी और पकवानों के ढेर लगे थे। तब मालती अपने कमरे से बाहर आई, चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर गौरी की तरफ देखते हुए बोली, अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतने सारे पकवान बनी, इतने मेहमान आए, लेकिन देखो अभी भी कितनी मिठाइयाँ और खाने की चीज़ें बची हुई है। तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में ठीक से रख दो और जो मिठाई के बर्तनों में नीचे चूरा और शक्कर जमा है उसे निकालकर अलग कर देना। वो तुम्हारे लिए है, बाकी का ठीक से रखना। मालती ने गौरी को अपने कमरे में बुलाया। उसके हाथ में एक छोटी सी गठरी थी। गौरी के दिल में फिर एक उम्मीद कौंधी, शायद आज बहन कुछ अच्छा दे रही है। मालती ने कहा, लो दीदी, यह तुम्हारे लिए है। बड़े बर्तनों में जो मिठाइयों के टूटे फूटे टुकड़े बचे थे और किनारों पर चिपकी हुई चीनी है, यह सब तुम ले जाओ। अपने बेटे को खिला देना, क्योंकि मेरे घर में तो यह कोई नहीं खाता। हम तो फेंक देते, पर तुम्हारे घर में यही अमृत है। जाओ, मुफ्त में मिल रहा है, मत छोड़ना। गौरी का सिर झुक गया। उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उतनी ही शांति से उठी जितने शांत पानी में कोई कंकड़ गिरे तो वीणा बजती है। गौरी बोझिल कदमों से जंगल के उस सूने रास्ते से गुजर रही थी। उसकी आंखों से रुक रुक कर आंसू गिर रहे थे। उसे लग रहा था कि अब उसके पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तभी उसकी नजर एक बेहद पुराने लताओं से ढके मंदिर भुजंगेश्वर महादेव पर पड़ी।
गांव की किंवदंती थी कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं और यहाँ जो भी सच्चे दिल से आता है उसकी झोली भरकर भेजा जाता है। गौरी ने सोचा, अब मेरा कोई नहीं तो यही मेरा अंतिम सहारा है। वह मंदिर के अंदर गई, नाग देवता के श्रापित और फिर भी आशीर्वादित शिवलिंग के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी व्यथा रो रो कर सुना दी। हे नाग देवता, आज मैं आपके चरणों में आखिरी बार आई हूँ। अब मुझसे ये गरीबी और बेबसी सहन नहीं होती। रोज रोज का अपमान, रोज रोज की झिड़कियाँ, रोज की भूख, सब कुछ मेरा दिल तोड़ चुका है। अगर सच में आपको मुझ पर दया आए तो मुझे यही अपने पास बुला लीजिए, अपने विष में डुबो दीजिए। मेरा बच्चा अब और मेरी आंखों के आंसू ना देखे, वो मेरा रोना ना सुने। आज भी वो मासूम मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाई लेकर आएगी, माँ खाली हाथ नहीं लौटेगी। लेकिन मैं तो बस ये शक्कर का चूरा और टूटे हुए टुकड़े लेकर लौट रही हूँ। मैं उससे क्या जवाब दूंगी? क्या कह दूंगी? कह दूंगी कि तेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती है और बदले में बस दूसरों की बची कुची फटकन और ये टूटे टुकड़े लेकर आती है। या कह दूंगी कि भाग्य ही फूटा है तेरी माँ का। हे नागदेव, अब और नहीं, अब मुझे अपने विष से मुक्ति दे दीजिए। बस यही एक दया चाहिए मुझे। वह नहीं जानती थी कि उसकी हर पीड़ा, हर बूंद आंसू, हर थर्राती सांस नाग देवता तक पहुंच रही थी। उसके रोने की गूंज मंदिर की प्राचीन दीवारों से टकराकर देवता के हृदय तक गई। सहसा मंदिर का वातावरण बदल गया। एक तेज प्रकाश फूट पड़ा, मानो हजारों जुगनू एक साथ जगमगा उठे हों। नाग देवता ने प्रकट होकर गौरी की दुखती आत्मा को देखा, लेकिन उसे डसा नहीं, क्योंकि जहाँ दया होती है वहाँ विष अमृत बन जाता है। जब गौरी ने आंखें खोली तो उसे लगा मानो कोई उसे शक्ति दे गया हो। वह उठी और घर की ओर चल पड़ी। उसके हाथों में मालती वाली वही पुरानी पोटली थी। लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची, उसका बेटा बंटू दरवाजे पर बैठा मासूम आंखों से उसका इंतजार कर रहा था। बड्डू ने कहा, माँ तुम आ गई, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहुत देर हो गई, मुझे लगा तुम आओगी ही नहीं। मैं तो खिड़की में मुंह लगाकर बैठा था, रास्ता देख रहा था। बताओ ना जल्दी, क्या तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो? पोटली में क्या है? जल्दी से पोटली खोलो ना, मैं देखूं क्या लाई हो। मैं बहुत दिनों से मिठाई का स्वाद भूल गया हूँ। आज तो मुझे मिठाई और पकवान खाने हैं, भरपेट खाने हैं। खोलो ना माँ, जल्दी करो। गौरी के हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा, इस पोटली में तो बस कुछ रद्दी टुकड़े ही होंगे। उसने जैसे ही पोटली खोली, वह चौंक गई। पोटली से सोने से चमकती मिठाइयाँ बाहर गिरने लगी। रंग बिरंगे लड्डू, हल्के पीले पेड़े, मखमली जलेबियाँ, गर्मागर्म पकवान। बंटू उछल पड़ा और खाने लगा। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बस चूरा और कुछ टूटी फूटी शक्कर लेकर आई थी, जिसे लोग कूड़े में फेंक देते हैं, वही मैं लेकर आई थी। ये सब सामान, ये बर्तन, ये कपड़े, ये कहाँ से आ गया? लेकिन यह तो शुरुआत थी। जब गौरी झोपड़ी के अंदर गई, उसके पैर जमीन से चिपक गए। वह झोपड़ी अब सोने चांदी के सिक्कों, रत्न जड़ित आभूषणों और हाथी दांत के संदूकों से भरी हुई थी। हर कोने में दौलत बिखरी थी। और सबसे बड़ा चमत्कार, उसका पति जो महीनों से निशक्त पड़ा था, न केवल उठ खड़ा हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज
और शरीर में नवजात सा स्फूर्ति थी। क्या मैं सपना देख रही हूँ? हे दयालु भगवान, यह कैसा चमत्कार है? कैसे हो सकता है यह सब? यह सारा घर सोने चांदी और हीरे जवाहरात से कैसे भर गया? हर कोना कोना कीमती चीजों से अटा पड़ा है। और आप तो बीमार थे, उठ भी नहीं पाते थे, और अब आप ठीक हो गए, अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हैं। ये कोई चमत्कार है या देवताओं की कृपा? अरे गौरी, ये सब क्या हो गया? मैं तो कल तक बिस्तर पर पड़ा करा रहा था। अपने पैरों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज सुबह जब आंख खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में नई जान आ गई हो। मैं उठा, चला, दौड़ा और कुछ भी दुख नहीं हुआ। ऊपर से ये देखो, इतना सोना, चांदी, रुपये, जवाहरात, ये सब कहां से आ गया हमारे घर में? गौरी के पास शब्द नहीं थे। उसने बस मंदिर और नाग देवता की कहानी कही। ये सब नाग देव की कृपा है, उनकी अपार दया है। मैं तो मालती के घर से सिर्फ वही फटकन और चूरा लेकर निकली थी जो कोई नहीं लेता। रास्ते में नागदेव के मंदिर में रुक गई और अपनी सारी पीड़ा, अपना सारा दर्द उन्हें बता दिया। मैंने तो उनसे यही कहा था कि अब मुझसे यह जीवन नहीं संभलता, मुझे मार डालो या अपने पास बुला लो। लेकिन उन्होंने मुझे मारा नहीं, बल्कि मेरी पुकार सुन ली, मेरे आंसू पहचान लिए। देखो, उनकी कृपा से आज हमारा जीवन बदल गया। हम सोने की लकीर पर आ गए। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, मानो किसी चमत्कार ने गौरी के जीवन को पूरी तरह पलटकर रख दिया हो। जिस घर में कभी दाने दाने को मोहताज रहना पड़ता था, जहां कभी बीमार पति की दवा के लिए भी पैसे नहीं होते थे, जहां बंटू भूखा सो जाता था और गौरी आंसू पी जाती थी, वही परिवार अब सुख समृद्धि के नए आसमान में उड़ान भर रहा था। जो परिवार पहले गरीबी और दुख में जी रहा था, जहां हर सुबह यह सोचकर उठना पड़ता था कि आज का दिन कैसे कटेगा, जहां हर शाम भूख से बच्चे की कराह सुनाई देती थी, अब उस परिवार का जीवन खुशियों से भर गया था। घर में अब कोई चिंता नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई आंसू नहीं थे। बंटू अब खुश था, उसके पिता स्वस्थ थे और गौरी के चेहरे पर वह चिंता की लकीरें हमेशा के लिए मिट चुकी थीं। अगले ही दिन गौरी अपने परिवार के साथ गांव में बने एक नए, सुंदर और बड़े घर में रहने चली गई। वह घर सच में महल जैसा था। ऊंची दीवारें, चमकते फर्श, खूबसूरत खिड़कियां और हवादार कमरे। गौरी ने उस घर को बड़े प्यार से सजाया। उसने सोचा, नागदेव ने मुझे जो दिया है, मैं उसे संभाल कर रखूंगी। अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी, किसी का अपमान नहीं सुनती थी, किसी के बासी खाने पर नहीं पलती थी। वह अपने पैरों पर खड़ी थी और यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। 3 दिन बीत गए। 3 पूरे दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात बीतते समय के साथ गौरी का नया घर और भी सच संवर गया था। वह अपने परिवार के साथ रसोई में बैठकर ताज़ा खाना बनाती, बंटू को उसकी पसंद की चीजें खिलाती, अपने पति के साथ बातें करती। अब गौरी अपने नए घर में सुख और शांति से रह रही थी। उसके चेहरे पर वह सुकून था जो कभी गरीबी ने छीन लिया था।